अब देखो यहाँ पर और तो किसी भी चीज में चेंज नहीं आएगा म्यू अपवर्तनांक से, क्योंकि देखो इनके व्यासों का जो अंतर है वो सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, समतलोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या पर। हमने अभी भी वही वक्रता त्रिज्या का समतलोत्तल लेंस लिया हुआ है। और किस पर निर्भर कर रहा है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य भी अब भी उतनी ही है, ठीक है। जो चेंज आएगा पी का मान भी हमने उतना ही लिया है, इसमें भी हम उसी 4 के लिए यहाँ पर निकालेंगे जैसे तीसरी अदीप्त वलय के लिए निकाला है, और n+p मतलब 7वीं लिए, तो उन्हीं का अंतर निकाला है। यहाँ पर भी जब द्रव फिल्म बन जाएगी उसके बाद भी हम तीसरी और 7वीं अदीप्त वलयों का ही व्यास निकाल रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब हम वहां पर क्या है, कोई म्यू अपवर्तनांक का द्रव रख दिया है, पहले द्रव नहीं था। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यास के मान अलग आएंगे और यहाँ पर व्यास के मान अलग आएंगे। वायु फिल्म के लिए अलग आएंगे व्यास और द्रव फिल्म के लिए व्यास अलग आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उस द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। क्या किसके बराबर, लेंस का जो होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि लेंस का, यहाँ लेंस के अपवर्तनांक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रकाश थोड़ा सा इससे जैसे इस पर इस तरीके से आपतित करवाया, सुनो तो सही, जैसे ये प्रकाश आपतित हुआ, इस लेंस का जो अपवर्तनांक होता है उससे थोड़ा सा प्रकाश का पथ विचलित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या है, वायु की फनाकार फिल्म में जाएगा और फनाकार फिल्म से जो परावर्तित प्रकाश में व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा। ये चीज क्वेश्चन कमेंट में भी पूछी हुई है कि इसके लेंस का अपवर्तनांक का कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ये प्रकाश जो है यहाँ से ये विवर्तित हो जाए, मतलब इसमें थोड़ा सा विचलन आ जाएगा इस अपवर्तनांक की वजह से, ठीक है, विरल से सकल में जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर पुनः वायु की फिल्म बन रही है ना। अब हमने यहाँ पर कोई द्रव का अपवर्तन, कोई द्रव रख दिया है, तो वो द्रव की फिल्म बन गई, और द्रव की फिल्म के लिए पुनः व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा और उसमें व्यास क्या है, थोड़े से चेंज हो जाएंगे व्यतिकरण प्रारूप में। अब हमें उसका क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ इसका क्या करना है, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर भाग देंगे तो देखो क्या आएगा, इसमें आप इसका भाग देंगे तो इससे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, म्यू ऊपर चला जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसमें भाग दे रहे हैं dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, d डैश n प्लस पी स्क्वायर माइनस d डैश n स्क्वायर। इस तरीके से उस द्रव का आप अपवर्तनांक याद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका डिवाइड कर देंगे तो ये क्या है, उस द्रव का अपवर्तनांक आ गया। अभी 1-2 क्वेश्चन और करो फिर आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे आप ये पहले अपवर्तनांक का ही करवा देते हैं। डालो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, तो दोनों तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का और इसका अपवर्तनांक ज्ञात करने का। तरंग दैर्ध्य का कौन सा था फॉर्मूला, दोनों के लिए सेम ही था, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4p r, ठीक है। और यहाँ पर म्यू कब आएगा, जब कोई अपवर्तनांक वलय दिया हुआ होगा। तो फनाकार जो आपके न्यूटन वलय थी उसमें न्यूटन वलय लिखा हुआ है, इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो न्यूटन ने जो, क्योंकि न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें वायु की फनाकार फिल्म ही काम में ली थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या निकाला है, अपवर्तनांक
म्यू इक्वल टू कितना निकाला है आपने, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन। ये कब निकालने हैं व्यास, जब वायु की फिल्म है, उसके बाद आपने जब द्रव को रख दिया है तो व्यास कितने हो गए, डी डैश स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी डैश स्क्वायर एन। ठीक है, और समान मान पी के लिए ये ध्यान रखना, जो पी का मान आपने वायु फिल्म में लिया है वही पी का मान आपको द्रव फिल्म में लेना है। अब क्वेश्चन है, न्यूटन वलय प्रयोग में, न्यूटन वलय प्रयोग में NV व N+8V दीप्त वलयों के व्यास क्रमशः 4.2 mm तथा 7.0 mm है। ठीक है, उत्तल लेंस के निचले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है, जो समतलोत्तल लेंस यूज किया जाता है, जो उसमें उत्तल लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है 2.0 मीटर। उत्तल लेंस की वक्रता। ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। अब देखियो, जब उसने बोला है कि NV दीप्त वलय, ठीक है, जब NV नंबर की कोई दीप्त है तो आप इसके सम में जो होगी N+2 होगी या N+4 होगी, N+6 होगी, N+8 होगी, 2, 4, 6 जो सब क्या होंगे, दीप्त होंगी ना, क्योंकि जब NV उसने बोली है दीप्त है तो N+2 हो या N+4 हो, N+6 हो, N+8 हो, सभी क्या है, दीप्त है। तो दीप्त वलयों के व्यास का अंतर हो गया कि नहीं, NV और N+8V। अब तो उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों क्या है, दीप्त है। नहीं भी दिया हुआ हो तो जब आपको NV दीप्त है तो N+8V भी कैसी होगी, दीप्त होगी ना। तो इनके वलयों के व्यास दिए हुए हैं और पूछा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर N+8 माइनस DN स्क्वायर अपॉन 4P R। ठीक है, यहाँ तो आपको P का वैल्यू वैसे ही गिवन है, N भी बोला है और N+8 भी बोला है, या इसका मतलब क्या है, P इक्वल टू कितना है यहाँ पर 8 हो गया कि नहीं, P इक्वल टू 8 हो गया। पर उसकी जरूरत नहीं है, जब उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है DN+8 का वर्ग कितना हो जाएगा 7.0 माइनस ये व्यास दिया हुआ है, स्क्वायर करना है तुम्हें। ठीक है, व्यास दिया हुआ है माइनस 4.2 का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सब mm में है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 7.0 का मतलब 7 ही हो गया, 7 mm का स्क्वायर, 1 mm मतलब 10 टू द पावर -3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -6 आएगा। तो इस तरीके से आप इनको नहीं भूल जाएं, क्योंकि इनको लिख देंगे आप 7 माइनस 4.2 और यहाँ पर लिख दें 10 टू द पावर -3। -3 नहीं है, -3 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि 7 mm का स्क्वायर करना है, तो mm का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -3 का भी आपको स्क्वायर करना है, तो 10 टू द पावर -6 आ जाएगा अपॉन 4। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, N+8 मतलब N+P तो ही बोला हुआ है, P का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया कि नहीं, तो 8 इंटू R का वैल्यू कितना हो गया 2.0 और ये मीटर में ही है तो उसकी कोई बात ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है, क्या सॉल्व, कितना 13। देखो तरंगदैर्घ्य है तो आप इसको एंगस्ट्रम में निकालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में निकालेंगे ना, वैसे 13 समथिंग तो कुछ आ भी नहीं रहा है इसमें।
आंसर जो आ रहा है वो 4.9 इंटू 10⁻⁻⁷ आ रहा है। या फिर इसको लिख सकते हैं 10⁻, हमें चाहिए 10 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और देखो इस क्वेश्चन में तो ये आसानी थी कि आपको n+8v बोला हुआ था, तो आपने यहाँ से n+p होता है तो p का वैल्यू 8 आसानी से निकाल लिया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको p का वैल्यू देखना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, न्यूटन वलय प्रयोग में न्यूटन वलय प्रयोग में 5वीं व 15वीं वलयों के व्यास क्रमशः 5वीं व 15वीं वलयों के व्यास दिए हुए हैं 0.336 सेंटीमीटर तथा 0.590 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5वें नंबर की और 15वीं वलयों के व्यास इतने इतने हैं। तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो आपतित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य दी हुई है 5890 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें पूछ ली है लेंस की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। लैम्डा पूछा हुआ है तो लैम्डा निकाल देना, आर पूछा हुआ है तो आर को यहाँ लिख लीजिए, लैम्डा यहाँ आ जाएगा। देखो 5वीं मतलब कौन सी हो गई, NV, और ये कौन सी है N+PV। तो N 5 है, N+P 15 है, तो P कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, जब NV कौन सी हो गई 5वीं, N+PV 15 हो गई, इसका मतलब P कितना हो गया यहाँ से 10 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, ये R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अब d² N+P माइनस d² N अपॉन 4p लैम्डा। तो देखो P का वैल्यू की तो जरूरत पड़ती है, नीचे जरूरत पड़ती है ना P के वैल्यू की, तो वो तो आपको निकालना ही है। और इसकी जरूरत नहीं है गिवन कि 5वीं और 15वीं दीप्त हो या 5वीं और 15वीं अदीप्त हो, क्योंकि दोनों फॉर्मूले से यही आपका फॉर्मूला निकल के आया था। जब आपने 2 दीप्त ली थी और 2 अदीप्त लेके चले थे तो यही फॉर्मूला आया था। अभी अभी निकलवाया है आपको, यही फॉर्मूला आया था। सेम दीप्त लेके चले थे या अदीप्त लेके चले थे, NV और N+P, तो एक ही फॉर्मूला आया था। इसीलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको लिखा जाए कि दीप्त है या अदीप्त है दोनों। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ से NV और N+P लिख करके P का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इनके व्यास दिए हुए हैं, अब वो व्यास जो है सेंटीमीटर में है, पहले तो वो मीटर में होनी चाहिए, मीटर में चेंज कर लो, 5.9 हो जाएगा और 3.36 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं आप कितना 5.9 इंटू 10⁻⁻² मीटर है ना, और ये हो जाएगा 3.36 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सॉरी ये 5.9 ये -3 हो जाएगा यहाँ पर, एक उधर, इसको सेंटीमीटर को तो 10⁻⁻² लिखते ही हैं, एक इधर किया तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिख लो N+P का कितना है 5.9 का स्क्वायर माइनस 3.36 का स्क्वायर और 10⁻⁻³ का स्क्वायर मतलब -6 अपॉन 4। P का मतलब कितना आ गया यहाँ पर 10 और तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम।
लगभग में आंसर निकाल सकते हैं। देखो 5.9 का मतलब कितना हो गया, 6 ही हो गया ना, तो 6 स्क्वायर करके निकाल लो। 3.36 को आप क्या लिख सकते हैं, उसको 3 ही लिख लो, 9। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लगभग में आंसर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। 1 मीटर आ रहा है वैसे। तो इस तरीके से आपको तरंग दैर्घ्य निकालना आ गया है। आ गया ना तरंग दैर्घ्य निकालना। एक क्वेश्चन और देख लो, अपवर्तनांक के फिर कल करा देते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। न्यूटन वलय प्रयोग में मतलब 4th नंबर की जो है तथा 12वीं अदीप्त वलय के व्यास रटी लेना आप न्यूटन वलय एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से, ये क्वेश्चन आएगा, आता ही है। एवं 0.7 सेंटीमीटर है। तो 20वीं अदीप्त वलय का व्यास ज्ञात करो। 20वीं अदीप्त वलय का व्यास ज्ञात करो। फोर्थ नंबर की और 12वीं अदीप्त वलयों के व्यास तुम्हें दिए हुए हैं और आपको 20वें नंबर की अदीप्त वलय का व्यास निकालना है। नहीं निकाल पा रहे, कोशिश करो, इनसे निकालो। NV और N+P करके कुछ वैल्यू आएगी। NV मतलब 4, N+P मतलब 12वीं। तो यहाँ से P इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और आपको पता है 4वें नंबर की यदि अदीप्त है तो 12वीं नंबर की भी क्या होगी, अदीप्ति होगी। एकांतर क्रम में होती है ना, तो ये भी अदीप्ति होगी। और P इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं d² N+P माइनस d² N इक्वल्स टू कितना होता है, 4p लैम्डा r। अदीप्त के लिए यही कंडीशन होती है, यदीप्त हो तब भी यही होती है। दोनों का अंतर तो 4p r लैम्डा ही आता है, जो दोनों अदीप्त हैं या दोनों दीप्त हैं। ये अभी लिखवाया था, करवाया डेरिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा d² 12 माइनस d² 4, N+P मतलब 12v और NV मतलब चौथे नंबर वाली। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 4p का मतलब कितना हो गया, 8 लैम्डा r। तो 12वीं का व्यास कितना दिया हुआ है वो बताओ, 0.7। तो यानी कि 7 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। एक पॉइंट इधर लाएंगे तो 10⁻³ 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा, 4 इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर मतलब -6। इसको इस तरीके से लिखा है 4 इंटू, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 4 स्क्वायर और 10⁻³ का स्क्वायर -6 इक्वल्स टू अपॉन में कितना हो जाएगा, 32 को नीचे ले आए लैम्डा r। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा इसका मान, 49 माइनस 16 अपॉन 32 इंटू 10⁻⁻6। अब हमें चाहिए किसका, 20वीं अदीप्त वलय का व्यास चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अब हम पुनः कैसे लिखेंगे,
पुनः अब मान लीजिए एन पी कौन सी है आपकी 12वीं और एन प्लस पी भी कौन सी है 20वीं, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 12 नंबर की और 20 सम नंबर की सब क्या हो जाएंगी, अब अदीप्त हो गई ना। तो अब पुनः आप क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर 20 माइनस डी स्क्वायर 12, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर। अब हमेशा क्या आता है 4p लैम्डा आर। अब यहाँ पर p का मान कितना हो गया, p का मान कितना हो गया 16 कहाँ से आ जाएगा, 20 माइनस 12 8 हो गया, फिर से 8 ही आ रहा है। तो देखो यहाँ से अब हमें चाहिए क्या 20वीं वलय का व्यास। तो यहाँ से आप इसको पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू 8 और लैम्डा आर की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से मान रख दो लैम्डा आर का मान समीकरण 1 से। समीकरण 8 से अब लैम्डा 49 माइनस 16 कितना आता है 33 के आसपास, 33/32। तो 33/32 को आप 1 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन में, है ना, इंटू 10 टू दी पावर -6 आ गया। अब यहाँ पर 32 से 32 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें चाहिए डी स्क्वायर 20 का वैल्यू, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसका वैल्यू कितना है 12वीं वलय का व्यास कितना है, ये है ना 7 इंटू 10 टू दी पावर -3 का स्क्वायर, यही है ना 7 इंटू, तो ये चाहिए हमें डी स्क्वायर 20। तो इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये कितने का आ जाएगा 32, ये आ रहा है 33 माइनस प्लस का हो जाएगा 49 और 10 टू -3 और ये -6 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन ही आ रहा है। तो अब बताओ कितना आ रहा है, (82 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा आप अंदाज से कर सकते हैं 81 किसका होता है 9 का होता है ना, तो 9.1 समथिंग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो 9 भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू दी पावर -3, क्योंकि डी स्क्वायर है ये, ठीक है। तो डी निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रूट लेना पड़ेगा, तो 81 के आसपास है 9 इंटू 10 टू दी पावर -3। स्क्रीन निकालना एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब जो अपवर्त, अब ये तो आपको समझ में आ गया ना, व्यास वाले और तरंग दैर्ध्य निकालना, त्रिज्या निकालना, यहीं से आता है क्वेश्चन। और न्यूटन वाले का एक्सपेरिमेंट जो है वो वैसे डेरिवेशन में पूछा जाता है आपसे परावर्तित प्रकाश में दीप्त व अदीप्त वलयों के लिए, जो आपने निकाला था पथांतर, ठीक है। तो कल अपवर्तनांक की ओर रह गए क्वेश्चन 2-3, वो करवा के फिर नई यूनिट स्टार्ट करवा देंगे।